महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर अफवाहों का दौर जारी हो गया है। हाल ही में भतीजे अजित पवार के साथ शरद पवार की मीटिंग हुई थी। इसके बाद दावा किया जा रहा था कि शरद पवार जल्द ही भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के साथ हाथ मिलाने वाले हैं। दावा यहां तक किया जा रहा था कि उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री का पद तक ऑफर कर दिया गया है। अब इस पूरे दावे के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या सच में शरद पवार भतीजे अजित पवार के साथ बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं या फिर ये एकमात्र अफवाह है? चलिए ये पूरा का पूरा मामला हम आपको शरद पवार के मुंह से ही सुनाते हैं, शरद पवार की जुबानी ही पूरी कहानी सुनाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस पूरे मामले पर अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आणि अविश्वासाच्या ठराव ज्या दिवशी उत्तराला ते उभे राहिल्याच्या नंतर त्याचा एक तास 5 मिनिटं बोलले आणि बाकीचं पावणे 2 तास इतर विचार वाचन करून मुख्यतः विरोधकांच्या हल्ला करणं हेच आपलं महत्त्वाचं काम आहे हे समजून त्यांनी त्या ठरावाला उत्तर दिलं। मणिपूरची स्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे। ती सगळ्यांची मागणी ही होती की देशाचं एक राज्य आणि ते त्या ठिकाणी गेल्याच्या नंतर मग मिझोराम असेल किंवा आजूबाजूचे राज्य असतील त्याचेही परिणाम या ठिकाणी होणार आहेत। अशा वेळेला प्रधानमंत्र्यांनी ही त्या ठिकाणी जावं, नॉर्थ ईस्टमध्ये लोकांना विश्वास द्यावा, पण हे त्यांना काही महत्त्वाचं वाटलं नाही। त्यापेक्षा मध्य प्रदेशमध्ये किंवा अन्य ठिकाणी निवडणुकीच्या तयारीच्या सभा घेणं हे त्यांना अधिक महत्त्वाचं वाटलं आणि मणिपूर आज त्या ठिकाणी आग लागलेली आहे, हल्ले होत आहेत। तो देखा कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि अजित पवार से कोई भी राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने मंत्री पद के दावों पर भी कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब अजित पवार और 8 अन्य एनसीपी नेताओं के एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने के लगभग 1 महीने बाद बीते शनिवार को पुणे के एक व्यवसायी के आवास पर शरद पवार और अजित पवार की बैठक हुई थी। बैठक के बाद अटकलें लगाई गई कि अजित पवार विपक्षी दल इंडिया गुट के प्रमुख चेहरे शरद पवार को भारतीय जनता पार्टी में लाने के लिए मनाने की कोशिशों में लगे हैं। इन दावों और रिपोर्ट को खारिज करते हुए शरद पवार ने बताया कि बीजेपी राज्य सरकारों को अस्थिर करने का काम कर रही है और मैं बीजेपी और उनके साथियों से लड़ने की रणनीति बना रहा हूं, ना कि साथ मिलने की। इंडिया की अगली बैठक मुंबई में होगी। इस बैठक को सफलता के लिए तैयारी भी मैं कर रहा हूं। वहीं इस पूरे दावे के पीछे पृथ्वीराज चौहान का हाथ था। जहां पृथ्वीराज चौहान की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर शरद पवार ने कहा, मुझे नहीं पता कि पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या कहा, ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। मैं उस बैठक से इंकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन परिवार के मुखिया के रूप में मैं परिवार के सभी सदस्यों से बात करता हूं। ये सिर्फ अफवाहें हैं। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हूं, मुझे कौन प्रस्ताव देगा। मालूम हो कि कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने दावा किया था कि बीजेपी से शरद पवार को कैबिनेट मंत्री पद का ऑफर मिला है। ऐसे में इस पूरी बैठक में क्या बातचीत हुई इसकी जानकारी नहीं है, ऐसा कहना है सुप्रिया सुले का। जी हां, उधर एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि शरद पवार और अजित पवार के बीच क्या बातचीत हुई थी। बारामती में लोकसभा सदस्य सुले ने कहा कि वह बैठक में मौजूद नहीं थी और उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वहां क्या हुआ था। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने मंगलवार को कहा था कि यह उनकी पार्टी के लिए चिंता की बात है कि शरद पवार और अजित पवार गुप्त रूप से मुलाकात कर रहे हैं। शरद पवार शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के महाविकास अघाड़ी गठबंधन का एक बड़ा हिस्सा है, जबकि अजित पवार पिछले महीने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना भाजपा भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार में शामिल हो गए थे। ऐसे में अब इन अफवाहों पर, इन अटकलों पर पूर्ण विराम लगाते हुए शरद पवार ने साफ जाहिर कर दिया कि वो किसी भी मंत्री के द्वारा बुलाए जाने के बावजूद बीजेपी में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि वो इंडिया के लिए आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। ए न्यूज़ टुडे से विश्वेश तिवारी की रिपोर्ट।